बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल की तारीख से मैंने टिकटॉक ज्वाइन की और इस टिकटॉक को ज्वाइन करने का बुनियादी मकसद और बैकग्राउंड ये था कि हमारी जो लास्ट कोर कमेटी की मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ की आज से 2 दिन पहले, उसमें इमरान खान साहब ने ये बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया कि सोशल मीडिया इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से कहीं आगे जा चुका है। आवाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्हसार करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से, अपने आप को अप टू डेट करने के हवाले से। और फिर उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ कही कि सोशल मीडिया में हम सब दोस्त जो पॉलिटिकल लोग हैं, वर्कर हैं, लीडर्स हैं, हम ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को तो यूज़ करते हैं, लेकिन टिकटॉक हम ये समझते हैं कि शायद ये एक ऐसा टूल है कि जो टीनेजर्स का, नॉन सीरियस लोगों का और फिल्मी स्टारों का, स्पोर्ट्स के लोगों का, या सिर्फ नाच गाने के लिए या नंग धड़ंग के लिए या इस किस्म के इश्यूज़ और एक्टिविटीज़ के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। लेकिन हकीकत ये है, चेयरमैन इमरान खान साहब ने वहाँ पर सारी लीडरशिप को ये मोटिवेट किया कि टिकटॉक एक ऐसा टूल है कि अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तामीरी नुक्ता नज़र से, तो हम सोसाइटी और माशरे की और मुल्क की और आवाम की ज़हनी आबियारी के लिए इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा मुमद और मावन साबित हो सकता है। और आपने सबको ये तलकीन की कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के अलावा टिकटॉक को भी यूज़ किया जाए। अच्छा, पिछले 4-5 साल से मेरी सोशल मीडिया टीम और मेरे कई फॉलोअर्स मुझे कहते थे कि आप टिकटॉक पे आके अपनी यही ट्वीट्स और यही जो आपकी एक यूनिक किस्म के और ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आम पॉलिटिशियन से हट के जो आपके बयानात होते हैं, आपके ट्वीट्स होते हैं, आपका ख्यालात होते हैं, आप उसको टिकटॉक पे लेके आए। खैर उस वक्त तो कोई तवज्जो ना हो सकी। अब परसों चेयरमैन साहब ने कहा, कल मैंने टिकटॉक के ऊपर अपना अकाउंट बनवाया, आज अल्लाह पाक का करम है तकरीबन 100 के एक करीब जनाब 24 घंटों के अंदर उसकी लाइकिंग हो चुकी है और तकरीबन जनाब अच्छा खासी फॉलोइंग भी हो चुकी है। मैं 3 या 4 टिकटॉक बनाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वाक़यातन जो चीज़ें ट्वीट के ज़रिए से हम लोगों को पहुंचाते हैं, उसी को अगर वर्बली बयान करके हम पब्लिक तक पहुंचाएं तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीक़ेकार है लोगों की ज़हनी आबियारी के लिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से अगर हम एक मुहिब्बे वतन पॉलिटिकल पार्टी हैं, मुहिब्बे वतन कारकुन हैं, और ख़ुसूसन इस वक्त जब हम इमरान खान साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान की बका की, सरबुलंदी की, पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसी जंग के अंदर टिकटॉक वाक़यातन एक ज़बरदस्त टूल है कि मुख्तसर से वक्त के अंदर 1 मिनट के अंदर आप पूरे का पूरा समुंदर जो है वो कूज़े में बंद कर लें और पब्लिक को समझ आ जाती है कि रियलिटी क्या है। अब ये जितनी किस्म की चवनें क्राइम मिनिस्टर, इम्पोर्टेड हुकूमत के मकसूद चपड़ासी साहब और उनकी टीम वो मारने लगी हुई है, आप अगर उसको काउंटर करने के लिए और उसकी रियलिटी बयान करने के लिए सिर्फ 1 मिनट की अगर आप टिकटॉक बनाकर जब आप अपलोड करते हैं तो पाकिस्तान के हर शहरी को और दुनिया में मौजूद हर पाकिस्तानी को उसकी हर चीज़ का इल्म हो जाता है। तो मैंने ये सोचकर टिकटॉक ज्वाइन की है और डेली मैं इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, अंजुमन गुलामान अमेरिका और ये जितनी इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पर पाकिस्तान की लूट मार करने लगी है, इनकी इंशाअल्लाह हर किस्म की करप्शन को, बदयांती को, टकेमारी को, पैदागिरी को, नुसरबाजी को, मनी लॉन्ड्रिंग को, चकरबाजी को, इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह, जिस तरह मैं फेसबुक में, ट्विटर पे, इंस्टा पे डेली बेसिस पे पीटीआई का तर्जमान की हैसियत से, पीटीआई के कारकुन की हैसियत से, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बेनकाब कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब टिकटॉक के ज़रिए से भी आपको जो है वो यही खिदमात इंशाअल्लाह नज़र भी आएंगी और आपको मिलेंगी भी।
और इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को एक जुर्रतमंद, गैरतमंद पाकिस्तान, एक बावकार पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। और इमरान खान साहब इस वक्त जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव और मकसद सिर्फ एक ही है। ये किसी की ज़ात के लिए या वो अपनी ज़ात के लिए ये मेहनत नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। 14 अगस्त 1947 को तहरीक आज़ादी हिंद के नाम पे जो तहरीक चली थी मुसलमानों की, उसकी सूरत में पाकिस्तान मिला था। अब जो हम तहरीक चला रहे हैं ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। वो गोरे अंग्रेज़ों से आज़ादी थी, ये काले अंग्रेज़ों से जनाब आज़ादी की है। ये उन गुलामों से है जो कहते हैं कि हम भिखारी हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि हम भिखारी हैं, जो फ़ख्र से कहते हैं कि हम गुलाम हैं, जो फ़ख्र से कहते हैं कि जनाब हम मांगते हैं, हम जनाब मांगने आए हैं। और मुझे इतनी शर्म आई, ये जो मकसूद चपड़ासी साहब तुर्की का दौरा करके आए तो आने के बाद अभी कल सरमायाकारों से मुलाकात कर रहे थे तो उनसे ख़ताब करते हुए इतने बेढंगे तरीके से उन्होंने तकरीर में कहा कि जनाब मैं जब तुर्की गया, मैं वहाँ पर उनकी लीडरशिप के साथ जब बात कर रहा था तो मैंने उनको कहा कि आप कतन ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया। ये इस किस्म के तो लोग हैं। मुझे याद पड़ता है 3.5 सालों में इमरान खान साहब अपनी स्पीच के अंदर कोई एक जेर और जबर की जनाब ऊंच नीच कर देते थे तो एक एक हफ्ता और 15-15 दिन जनाब ये कुछ तजिया निगार और कुछ एंकर जिनके ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग की पिछली 3 दहाइयों से होती रही है और अब भी हो रही है, वो जनाब इस तरह पढ़ते थे, इस तरह सुबह से लेकर दोपहर तक उछल उछल के आते थे, कुर्सियों से उछल उछल के मीडिया में स्क्रीन के ऊपर आके बजते थे जनाब कि जनाब वो जेर जबर की जो गलती है ये इमरान खान साहब ने कर दी, ये हो गया वो हो गया। ठट्ठे बांधते थे, दशनाम तराजी, लान तान, तंज़ो इस्तेहज़ा सब कुछ करते थे। अब ये मकसूद चपड़ासी सुबह से लेकर रात तक चवले मारता है, सुबह से लेकर रात तक। अभी वो 2000 रुपए की जो इन्होंने इमदाद रखी है उसकी वो तशरीह कर रहा था। खुदा की कसम सर पकड़ के टक्करे मारने को जी चाहता था कि या बंदा दीवार पे टक्कर मारे या इस मकसूद चपड़ासी को जाके टक्कर मारे। और मैंने हैरानगी से जनाब मैं उसकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था तो ऐसे लगता था जैसे बंदा 2000 रुपये लेके पाकिस्तान में निकले, अपने पेट्रोल की टैंकी फुल कराए गाड़ी की, फिर बच्चों की फीस अदा करे, फिर जनाब किचन की ग्रॉसरी पूरे महीने की ले, फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल्स अदा करे, फिर भी 50 रुपये बच जाएंगे उस 2000 में से। तो मैं कहता हूं कि शर्म से मकसूद चपड़ासी को और उसकी जो तर्जमान है उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। अच्छा खासा 14,000 रुपये का माहाना एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, आपके बूढ़ों से लेके, ट्रांसजेंडर से लेके, अपाहज से लेके, डिसेबल से लेके हर शोबा ज़िंदगी के लोगों की इमदाद के लिए एक सिस्टम चल रहा था, सारा कुछ बेड़ागर कर दिया। तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब इंशाल्लाह टिकटॉक के ज़रिए से इस मौजूदा अंजुमन गुलामान अमेरिका की एक 2 नंबरी और चक्करबाजी इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।